हम जहाँ रहते हैं मंजाकोट 0 किलोमीटर है बॉर्डर के। हमें लगता था हम रात को सोएंगे, सुबह उठेंगे या नहीं उठेंगे कि पाकिस्तान कब हम पे अटैक करेगा, कब गोलाबारी होगी। वो तो होती थी, बट अब 5 सालों में 10 सालों में अब क्यों नहीं हुई। मेन मकसद है हमारा कि हमें मोदी सरकार चाहिए और हम जी जान करके मोदी सरकार को लाएंगे। मुझे ये बताओ, राहुल गांधी के पीछे कौन नमाज पढ़ेगा? है तो वो भी हिंदू है, पर हम लोगों को मिसगाइड किया जाता था। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। इस वक्त हम अपनी चुनावी यात्रा पर हैं और चुनावी यात्रा राजौरी में है। राजौरी में सबसे बड़ी समस्या जो भी कुछ दिनों में उत्पन्न हुई थी वो ये थी कि यहाँ पे मिलिटेंसी बढ़ी थी। सरकार बड़े बड़े वादे करती है कि ज़मीन पर उसने काफ़ी परिवर्तन लाने का कार्य किया है। अब इसकी हकीकत तो यहाँ रहने वाले लोग ही बताएंगे, इसलिए आम जनमानस से हमारी बात करने की लगातार कोशिश रहती है और आप तक सटीक खबरें पहुँचे इस चीज़ का प्रयास रहता है। मेरे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय निवासी हैं, उनसे बात करेंगे आफ्टर एब्रोगेशन। क्योंकि आपने देखा होगा महबूबा मुफ्ती ने कहा कि तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। यहाँ मुझे तिरंगा दिख रहा है, दिखा दो भाई, सामने देखिए तिरंगा लहरा रहा है। कहा कि हिंदुस्तान का झंडा कोई नहीं उठाएगा, जब तक 370 वापस नहीं करेंगे हमारी इंटीग्रिटी वापस नहीं आएगी। आप लोगों का क्या मानना है इसके ऊपर? देखो, हमें तो यही लगता है कि उनको लगता है कि मेरे अलावा जो बाकी यहाँ पे गवर्नमेंट्स, चाहे वो आईएनसी की बात की जाए, चाहे वो एनसी की बात की जाए, चाहे वो पीडीपी की बात की जाए, चाहे और जो पार्टीज हैं भाजपा को छोड़ के, उनका बस यही है कि सिर्फ हमारा जो परिवार है वो आगे बढ़ता जाए। एक हमारा बाप है मिनिस्टर, हमारी बेटी मिनिस्टर, हमारी बीवी मिनिस्टर, हमारा पति मिनिस्टर, बस उनका ये फैमिली टर्म्स चलता आ रहा है। तो वो उसी चीज़ को सोचने कि हम उसी चीज़ को आगे बढ़ाएं, ना कि जो यहाँ का गरीब लोग है, जो यहाँ पे लीडर बनना चाहता है वो सामने आए। तो बस उनका मेन मोटिव यही होता है कि जो भी चीज़ है हम तक पहुँचे, कश्मीर को सुधारा जाए, कश्मीर के लोगों को बेनिफिट मिला जाए, कश्मीर का मंत्री बने, एमएलए बने, सीएम बने, पर पीर पंजाल का, जम्मू का कोई नहीं बनना चाहिए। तो अब क्या लग रहा है, नरेंद्र मोदी पे भरोसा है आप लोगों को? बिल्कुल, हमें तो 100% है। क्या कह रहे हो माँ? यस है। क्यों? वो अच्छा, हमेशा हमसे अच्छा किया, उन्होंने अच्छा सलूक किया, हर एक बात का अच्छा किया। क्या कर दिया ऐसा? ऐसे उसने बहुत काम किए हमारे गरीबों के। जैसे लोगों को 2-2 हज़ार रुपया डाला और गैसी चूल्हे फ्री दिए और भी चीज़ें काफ़ी लोगों को मदद की हैं। तो और हमें इधर क्या चाहिए, उन्होंने आज तक हमें से अच्छा ही किया है। क्या नाम है अम्मा आपका? मेरा नाम है नजमा बेगम। अम्मा, लेकिन ये विपक्ष वाले एनसी, पीडीपी, कांग्रेस वाले तो कहते हैं कि मोदी जी मुसलमानों के दुश्मन है। नहीं, क्यों है दुश्मन? वो इतना अच्छा काम कर रहा है, हर एक काम उन्होंने अच्छा ही किया है। क्यों नहीं? बच्चों के लिए एसटी बराबर कर दी, और भी ऐसे अच्छे अच्छे काम करेंगे। उन्होंने ये पीछे भी न्यूज़ में दिया था कि मैं हर एक काम करूँगा, क्यों नहीं करूँगा, वो ये बात बोलते थे। हाँ, वो क्यों नहीं हो, हमारे से बहुत अच्छा काम कर रहे। जिस साल के आए हुए अच्छे ही काम किए उन्होंने। हाँ, हर एक काम फ्री कर दिया। क्या फ्री कर दिया? ज़्यादा महंगा था वो ऐसा आसान कर दिया उन्होंने। हाँ, और क्या चाहिए फिर हमें? अच्छा, ये जो 370 हटा उसका फिर उसका बीच में तो हुआ था, सब लोगों के साथ हुआ, कोई एक हमारे साथ तो थोड़ा हुआ था। वो सब बराबर हुआ। हाँ, ये बात है। और क्या? दिल्ली वैसा कश्मीर। ऐसे ही कर दिया उन्होंने। तो वो ठीक था गलत था? तो ठीक ही हो गया सब लोगों के लिए, तो हम भी साथ ही हैं, तो फिर क्या करें? अच्छा, मैं ये बताओ, ये आप लोग के यहाँ अस्पताल वगैरह, सड़कें वगैरह कुछ बनवाई मोदी जी ने? नहीं बनवाई? इधर बनवाई है, कुछ पता नहीं, बनाई है शायद। अच्छा, हुकूमत किसकी बेहतर थी, पहली वाली या इनकी वाली? बीजेपी वाली अच्छी है, क्यों नहीं है? पहली की हुकूमत क्यों पसंद नहीं है? पहले आओ दोस्त आओ। पहले तो कुछ हुआ नहीं, जब से हमारे मोदी जी आए हैं तब से तो सब कुछ चेंज हो गया। क्या सब कुछ चेंज हो गया? आपको भी तो पता होगा कि क्या क्या चेंज हुआ है। मुझे तो पता है, लेकिन मेरे को आपसे सुनना है ना महाराज। क्या सुनना चाहते हो, बोलो। क्या अंतर है दोनों हुकूमतों में? पहले था कि चलता था पहले, लेकिन वो तो उस टाइम था कि वोट बैंक के जब वोट इलेक्शंस आते थे तो उसी टाइम सामने आते थे। ठीक है, तो हमारे जब से मोदी जी हैं तो तब से उन्होंने पहले किया कुछ, तो फिर उसके बाद सामने आए हैं। पहले तो ऐसा उन्होंने कुछ किया नहीं, जो दूसरी सरकार थी उन्होंने क्या किया, कुछ नहीं किया। मैं कह रहा हूँ, वो तो जम्मू कश्मीर के नुमाइंदे थे, जम्मू कश्मीर का विकास उन्होंने किया, जम्मू कश्मीर के बारे में उन्होंने सोचा किया, लेकिन कुछ काम भी तो करने चाहिए ना जनता के लिए। जनता के लिए क्या किया? वो तो बस वोट के रिलेटेड आते थे और वोट लेके चले जाते थे। हम चुनाव कैसे जीत जाते थे फिर वो लोग? कौन? वही लोग। तो अब हैं कुछ उनके साथ भी कुछ लोग हैं जिन उनके साथ भी कुछ अच्छा सलूक किया होगा कुछ लोगों ने, तो क्यों नहीं? आप लोगों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया कि हमारे साथ तो हमें तो कुछ मिला नहीं आज तक उनसे। हमसे तो बस वोट लिए हैं। इस्तेमाल किया, यूज़ किया। इधर आइए, क्या नाम है आपका? मेरा सिकंदर हुसैन। क्या कह रहे थे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि
जो इससे पहले 70 साल जिन जिन सरकारों ने मतलब यहाँ से लोगों को वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल किया, मैं कहना चाहूँगा उन लोगों से भी कि अगर जो मोदी साहब हमारे जम्मू कश्मीर में जो कर रहे हैं ये मद्देनज़र रख कर के दोबारा अगर वो लोग फिर गलती करें, फिर भी उन्हीं सरकारों को बढ़ावा दें, वोट दें, इस्तेमाल हो जाएं, तो वो फिर वो उनकी बदकिस्मती है। अच्छा, मेरा कहना यही है कि अगर मोदी सरकार ने किसी के घर में गैस कनेक्शन नहीं था, हर घर में पहुंचवाया, अच्छा, किसी की पेंशन नहीं लगी हुई थी, वो डायरेक्ट उसके खाते में आ रही है। कोई पैसा आता है जो लोगों को, गरीब लोगों को जो पैसा आता है 2-2 हज़ार रुपया, पहले अगर 2,000 आता था तो 500 पहुंचता था, 1500 खा जाते थे। अच्छा, आज डायरेक्ट अकाउंट में आ जाता है। मकान कितने दिए उन्होंने, और इससे पहले मैंने देखा कि साल में 1 मकान आता था, उन्होंने पूरी आवाम के लिए मकान दे दिए, घर पक्के करवा दिए, तो पैसा डायरेक्ट सीधा अकाउंट में आ गया। किसी को कोई खजली या कहीं आगे पीछे दरबदरी तो नहीं ना हुई। मेरा तो यही कहना है, रिजर्वेशन दी जो तो वो क्या सबका भला किया ना। अब इसमें कौन सी पेंडिंग रह गई है कि जो मोदी सरकार नहीं दे रही है। राहुल जी कह रहे हैं कि कश्मीर के साथ अन्याय कर रहा, मुसलमानों के साथ अन्याय करा। देखो ये पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ बोलती रहती हैं, ठीक है, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। मेन मकसद है हमारा कि हमें मोदी सरकार चाहिए और हम जी जान करके मोदी सरकार को लाएंगे। ऐसा क्या हो गया कि कश्मीर का दिल परिवर्तित हो गया? यहाँ पे तो जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ वहाँ मोदी को 4,000 वोट नहीं मिलते थे महाराज। सर मेन बात है कि उन्होंने काम करे। मेन एक लीडर वही होता है जो लोगों के बीच रह के लोगों के बात सुने, लोगों के काम करे, ना कि ऐसा जो एसी में बैठ के ठंडी हवा लगा के जब वोट का टाइम आता है आप लोगों को मिसगाइड करके और उनसे वो एज अ वोट बैंक यूज़ किया जाए। और हमारे यहाँ के लोग सर देखा होगा कि बहुत शरीफ लोग हैं, इनको बस यही होता है जहाँ पे आके लास्ट टाइम पाँव पकड़ के कि हमें वोट दे दो, भाजपा हिंदू है, हम मुस्लिम हैं, अब मुझे ये बताओ राहुल गांधी के पीछे कौन नमाज पढ़ेगा? है तो वो भी हिंदू है, पर हम लोगों को मिसगाइड किया जाता था। बट अब लोग यहाँ के जो वोटर हैं वो काफ़ी तेज़ हो गए, उनको पता चल गया है कि कौन इंसान हमारे लिए बेटर सोचता है, कौन किसके साथ हमें जाना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए। क्या लगता है ये जो 370 हटने के बाद सरकार कह रही है कि दिल्ली की सभी योजनाएं कश्मीर में पहुँचती हैं, पहुँच रही हैं? जी सर बिल्कुल पहुँच रही हूँ। देखो यहाँ पे उज्ज्वला स्कीम, ठीक है, सबसे बड़ी बात कि कोई बंदा बीमार होता था, हमारे यहाँ के गरीब लोग हैं, उनको इलाज नहीं होता था हॉस्पिटल में, आज 5 लाख तक का 1 साल में फ्री मुफ्त इलाज है किसी भी हॉस्पिटल में, इवन के प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें भी ये जो स्कीम है इसका लाभ लिया जा रहा है। मोदी, मुल्क, मुसलमान और महिला, ये चारों एक दूसरे को काउंटर करने के लिए डाले जाते हैं। जैसे मोदी कहते हैं कि मोदी मुल्क को ख़त्म करना चाहते हैं, राहुल गांधी आरोप लगाते हैं, महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं और मुसलमानों के खिलाफ काम करते हैं। इस पर आप क्या सोचते हो? अच्छा नहीं, चलिए आप बता दीजिए। देखो मुल्क के खिलाफ वो कैसे काम करते हैं, उन्होंने मुल्क के खिलाफ राहुल गांधी खत्म कर रहे हैं, कैसे ख़त्म कर रहे हैं? हाँ। कैसे आज एक इंसान जो यहाँ पे बोल रहा है नेशनल लेवल पे उसको सुना जाएगा, क्या ये लोकतंत्र ख़त्म हो गया है? उनके कहने से क्या होता है? हमें तो वैसा पीएम चाहिए ही नहीं जो पीएम बोलता है। अभी आपने पिछले दिनों सुना होगा, उनका एक बयान था कि गैस इतना महंगा हो गया है, लोग स्टोव पे कोयला जला के उसको जला रहे हैं। तो उनको पहले कोई ये बताए कि राहुल गांधी जी स्टोव में कोयला नहीं डलता, स्टोव में तेल डलता है और तेल से जलता है, और हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि स्टोव में क्या जलता है। तो हम ऐसे को पीएम कैंडिडेट कैसे देख सकते हैं जिस इंसान को खुद नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या मुझे बोलना चाहिए। उन्होंने कौन सा देश के हित में काम किया? उन्होंने तो कोई देश के हित में काम नहीं किया। पहले आप देखते थे रोज सर्जिकल स्ट्राइक होती थी, यहाँ पे मारा कौन जाता था? हम। मिलिटेंसी होती थी। यहाँ पे मारा कौन जाता था? हम लोग। वो लोग इन्हीं के थे, मिलिटेंसी कम, लोग इन्हीं के थे, क्योंकि इन्होंने उन लोगों को सपोर्ट किया। आज क्यों नहीं सर्जिकल स्ट्राइक होती? क्यों आज पाकिस्तान नहीं है? पाकिस्तान तो आज भी है, पाकिस्तान पहले भी था। सर्जिकल स्ट्राइक वर्ड गलत इस्तेमाल कर रहे हैं आप। सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने की थी पाकिस्तान पे, टेरर अटैक होगा वो। हम लोग उठते थे
गोलाबारी पहले होती थी। हम लोग रात को सोते थे, हमें लगता था हम जहाँ रहते हैं मंजाकोट 0 किलोमीटर है बॉर्डर के, हमें लगता था हम रात को सोएंगे सुबह उठेंगे या नहीं उठेंगे कि पाकिस्तान कब हम पे अटैक करेगा, कब गोलाबारी होगी। नॉर्मल गोलाबारी तो होती है, वो तो होती थी, बट अब 5 सालों में 10 सालों में अब क्यों नहीं हुई। कोई राहुल गांधी जी से ये तो पूछे कि अब क्यों नहीं हुई। अब मोदी जी हैं, अब भाजपा सरकार है, क्योंकि भाजपा सरकार एक ऐसी सरकार है और एक ऐसी ऑर्गेनाइज़र है, एक ऐसी ऑर्गेनाइज़र कमेटी है जो लोगों के हित के बारे में सोचती है, लोगों का भला सोचती है, और वो चाहते हैं कि हमारा जो गरीब कार्यकर्ता है, हमारा जो गरीब बंधु है, वो घर में भूखा ना सोए। हमारे यहाँ पे 3 साल से BPL को राशन फ्री मिल रहा है। वो किसने सोचा? मोदी जी ने, क्योंकि इससे पहले पैसा नहीं था इंडिया के पास, इससे पहले इंडिया गरीब था क्या? ये देखना हमें, अब देखना है कि हमें क्या करना है। बट हमारे लोग अब काफ़ी खुश हैं मोदी जी से, हमारे लोग भाजपा से खुश हैं, हमारे लोग भाजपा की जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उसका बेनिफिट ले रहे हैं प्रॉपर, और हम लोग बहुत खुश हैं। और इस बार 400 पार मोदी सरकार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।